हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स, पेट और एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, यहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अवशेष पदों पर नियुक्ति को लेकर रार की स्थिति बन रही है। क्या कुछ है अपडेट, वन बाय वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन इसी प्रकार से लगातार आपको एजुकेशन मंत्रा के माध्यम से प्रोवाइड की जाती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़े। इसके पहले एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अग्रवाल एग्जाम काट लाया है जूनियर सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स। सामयिक घटनाएं, सामान्य ज्ञान की बात करें तो पेपर फर्स्ट के लिए यहाँ पर बुक है, और साथ ही यहाँ पर कॉम्बो पैक के अंतर्गत आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बुक्स एक साथ मिल जाएंगी, जिसमें सामाजिक अध्ययन और इसके बाद बात करें तो हिंदी भाषा, और इसके बाद आपकी संस्कृत भाषा और जो अंग्रेजी भाषा है उसके लिए सेपरेट बुक्स भी हैं। गणित विज्ञान की भी बुक्स हैं, और प्रधानाध्यापक के लिए स्पेशली शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन की सेपरेट बुक यहाँ पर अवेलेबल है। बुक्स का मैंने रिव्यू किया है, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, आप लोग भी इन्हें देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करें, और साथ ही साथ ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड किए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और डिटेल्ड तरीके से वहाँ पर चीज़ें पूछ सकते हैं और रिव्यू भी कर सकते हैं। अगर इन बुक्स की खास बात करें तो ये आपको जूनियर सुपर टेट और जो अपर प्राइमरी के बाद जो यूपी प्राइमरी का सुपर टेट होगा उसमें भी कारगर रहेंगी, यूपी टेट के लिए भी बेनिफिशियरी रहेंगी। तो इन बुक्स को अगर आप लेते हैं तो बहुत सारे एग्जाम में ये आपको प्रिपरेशन करने के लिए मदद कर सकती हैं। तो फिलहाल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर चेकआउट करें और परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ यूपी ट्रिपल एससी के लिए पेट को लेकर एक अहम जानकारी है। दोस्तों देखिए, पेट के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया जा रहा है। ओटीआर की प्रोसेसिंग चल रही है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप लोगों में से जिन्होंने भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है वो जाके अपने रिक्वायर्ड जो डेटा है उसको फिलअप करके आप लोग ओटीआर कर लें। इससे क्या होगा कि यूपी ट्रिपल एससी के आधार पर आगामी जो भी भर्तियां निकल के आएंगी उन सभी में आपको केवल फी पेमेंट करना होगा और सीधे से काम हो जाना है। ना आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ना उसमें डॉक्यूमेंट्स की मतलब डिटेलिंग भरनी है, ना आपको फ़ोटो लगाना है, ना सिग्नेचर लगाना है। हर एक चीज़ आप वेल एक्यूरेटेड कर दीजिए अभी से। और ओटीआर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से ओटीआर कर लें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन बाद में काफ़ी बेनिफिशियरी आप सभी के लिए रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर शासन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि आगामी जो भी भर्तियां होंगी वो पेट के जरिए होंगी, अर्थात प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है वो आपको फेस करना होगा, और इसके बाद से आपको स्कोर कार्ड मिलेगा और इसके अकॉर्डिंग आप लोग फिर मेंस के लिए क्वालिफाई करोगे। विभिन्न प्रकार की भर्तियां निकलेंगी, उनमें आप लोग आवेदन करोगे और फिर इसके बाद फाइनली आपके मेरिट वगैरह बन के आपको नियुक्तियां मिलेंगी। तो बिना पेट के आपका काम नहीं चलना है। और जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग ये बात निकल के आ रही है कि लगभग 50,000 पदों पर आपको पेट के जरिए भर्तियों में आवेदन करने और प्रतिभाग करने का अवसर मुहैया होगा। तो दोस्तों, एक बड़ी सी अपडेट हो जाती है यहाँ पर। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि पेट के एग्ज़ाम के पहले चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, और यहाँ पे पहले चुनाव कंडक्ट होगा और चुनाव के बाद ही बाकी की प्रोसीडिंग कंप्लीट हो पाएंगी। देखिए, चुनाव कंप्लीट होने के बाद बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह का जब क्लैरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर इसके बाद जुलाई के द्वितीय सप्ताह में यहाँ पर एक आधिकारिक रिसोर्स से ये जानकारी मिली है कि जुलाई के सेकेंड वीक में आपका पेट एग्ज़ाम होगा। वहीं पर अगर हम वीडियो परीक्षा की बात कर लें, चूँकि वीडियो की जो परीक्षा है वो निरस्त कर दी गई है, तो आप लोगों का वीडियो का एग्ज़ाम पहले हो जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि जुलाई में ही आपका वीडियो का एग्ज़ाम हो जाएगा, और उसके बाद से जो पेट का प्रोसीजर है वो तय होगा। और पेट का एग्ज़ाम होने के बाद से विभिन्न प्रकार की जो भर्तियां आएंगी उनमें आप लोग आवेदन कर पाएंगे और आपको नियुक्तियां भी
मिल पाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एक अपडेट के बारे में। देखा जाए तो शिक्षकों के 5,764 पदों को लेकर रार। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षकों के 5,764 पदों को लेकर रार की स्थिति बन रही है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 2 चरणों की काउंसलिंग के बाद खाली सहायक अध्यापकों के 5,764 पदों को लेकर रार बढ़ गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने पिछले दिनों रिक्त पदों पर तीसरी काउंसलिंग कराने की घोषणा की है, जिससे भर्ती में आरक्षण की अनदेखी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों में नाराजगी है। आरक्षण तथा एमआरसी लीगल टीम के मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी का कहना है कि 17 मार्च की सुनवाई में लखनऊ हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल से पूर्व 27% आरक्षण के साथ ओबीसी वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा 21% आरक्षण के साथ चयनित एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने के आदेश सरकार को दिए थी। साथ ही अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ 67.11 के ऊपर सभी कैटेगरी के लगभग 28,000 ओवरलैप अभ्यर्थियों की सूची भी तलब की है, लेकिन सरकार ने जवाब देने की बजाय तीसरी काउंसलिंग की घोषणा कर दी है। हालांकि इससे प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों में खुशी है। वे अभ्यर्थी भी खुश हैं जो एसटी की 1133 रिक्त सीटों को एससी में बदलते हुए भर्ती की मांग कर रहे थे। यहां पर देखा जाए तो एक निराशाजनक खबर है, 1.25 महीने और बढ़ गया भर्ती का इंतजार। 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग से उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों का इंतजार 1.25 महीने और बढ़ गया है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कारण तीसरी काउंसलिंग 2 मई से पहले होना मुमकिन नहीं दिख रहा है। दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए तो 2 मई से पहले होना मुमकिन नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर प्रयास किया जाए तो यहां पर भागीरथी के प्रयासों से गंगा निकली थी। ये तो तीसरी चयन सूची के लिए परमिशन की बात है, तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर शासन स्तर से वार्ता की जाए, विचार विमर्श किया जाए और यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट किया जाए तो अवश्य ही रेणुका कुमार जी ऑफिशियल लेटर लिखेंगी चुनाव आयोग से परमिशन ग्रांट करवाने की और बखूबी मिल जाएगी। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। पिछली दफा आपने देखा ही होगा 36,590 में ऐसा कार्यक्रम हो चुका है, तो वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पर 5,764 पदों को लेकर, हालांकि अभी पदों की संख्या भी बढ़ेगी, आप लोग एकदम से क्लियर हो ले। बहुत सारे बीएसए ऑफिस से यहाँ पर आधिकारिक डेटा है हमारे पास जो आया हुआ है अभ्यर्थियों के माध्यम से, तो उनके द्वारा रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो बढ़ा करके भेजा गया है। तो ऐसे में पदों की संख्या बढ़ना लाजमी है। 5 से 600 पद यहाँ पर आराम से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो आपके 6,000 प्लस पदों पर भर्तियां होंगी। 62,000-63,000 पदों पर यहाँ पर आपको भर्तियां देखने के लिए मिल सकती हैं। इसकी पूरी की पूरी दोस्तों उम्मीद है। हालांकि जो आधिकारिक डेटा बीएसए के द्वारा भेजा गया है उसका क्लैरिफिकेशन स्टेट की तरफ से अभी नहीं हुआ है और ना ही कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि कब इनका शेड्यूल जारी हो रहा है। क्योंकि दोस्तों शेड्यूल जारी करने से पहले ही चुनाव आयोग से जो परमिशन है वो लेनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोसीजर अडॉप्ट करने के लिए नियुक्तियां चूंकि बाध्य रहती हैं, तो ऐसे में चुनाव आयोग से परमिशन ली जाएगी, आराम से वो मिल जानी है। कोई बहुत बड़ा मसला इसमें नहीं होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल से प्रयास करते रहिए। मैंने कई बार कहा है ये प्रयासों का प्रतिफल ही है कि इतने मतलब भारी पदों पर आपको जो काउंसलिंग का मौका मिल रहा है। अदरवाइज एक बार स्थितियां ये बन रही थी बैकलॉग में ये पद चले जाएंगे, मंत्री जी के भी सुर बदल गए थे कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन क्या हुआ कि एक लंबा संघर्ष किया अभ्यर्थियों ने। यहाँ पर दिव्यांगजनों के अभ्यर्थी भी निराश रहते हैं। हालांकि 100 दिन के लंबे अनशन के बाद, लंबी एक संघर्ष के बाद यहाँ पर जो महानिदेशक सर हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आपको प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नियुक्तियां मिलेंगी और कोर्ट का एक ऑर्डर भी है। इसकी भी शायद आगामी जो डेट है 12 अप्रैल है और उसमें जो केंद्रीय मानक हैं या राज्य स्तर के दिव्यांगों से संबंधी मानक हैं उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे भर्तियाँ होंगी। सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर भी पिटीशन के किया है, वो ऑर्डर मैं यहाँ पे अटैच करना भूल गया, लेकिन आपको भी राहत मिलेगी। दिव्यांगजन के जितने भी अभ्यर्थी लगातार वो पूछते रहते हैं, एक ट्रस्ट ही है अभ्यर्थियों को जो लगातार एजुकेशन मंत्रालय से ये दरख्वास्त करते हैं कि दिव्यांग विषय पर चर्चा की जाए।
तो दिव्यांगों के विषय में दोस्तों यही है, पॉजिटिव इन नेचर रिस्पांस आपको भी जल्द मिलने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, और अब आपदा में अवसर खोजिए और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का मौका मत चूकिए दोस्तों। क्योंकि एडेड जो जूनियर शिक्षक भर्ती है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हर एक अभ्यर्थी के लिए। क्योंकि इसमें देखिए भले ही पद की संख्या कम है, एग्जाम का जो समय है वो कम है, यानी कि प्रेपरेशन के लिए कम वक्त मिला है, लेकिन आप इस प्रेशर में जो बम्पर तैयारी कर लेंगे, आपको नेक्स्ट सुपर टेट में, यूपी ट्रिपल एससी से पेट में बहुत कारगर रहने वाली है। यूपी टेट की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, सी टेट की, और इसके बाद केबीएस की, एनवीएस की, डी ट्रिपल एसबी की हजारों वैकेंसियां आपके सामने से गुजरेंगी। आप चुनाव होने दीजिए, जुलाई से भरमार रहेगी भर्तियों की, समझ लीजिएगा भरमार रहेगी। और जो तैयारी करेगा, जो पक्का रेस का घोड़ा निकलेगा वो वही होगा जो अभी अपने आप को मांझ लेगा, अभी से बम्पर तैयारी करेगा। तो एकदम से पेपर फाड़ू तैयारी होनी चाहिए जितना हो सके। कुछ नहीं है दोस्त इसमें, आप सिविल्स का एग्ज़ाम दीजिए, उसमें बहुत सारी आपको दुनिया की तामझाम की चीज़ों से गुजरना होता है। प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, फिर भी लटक गए, फटक गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल एग्ज़ाम है, कुछ नहीं करना है, पूरा प्लेटफॉर्म तैयार है, बस एक बार एग्ज़ाम को छेद देना है। बस एक बार बम्पर तैयारी करें। बम्पर तैयारी में क्या है, जो क्वेश्चंस हैं बम्पर लगाने हैं, बम्पर प्रैक्टिस करनी, 1000 2000 मैंने कहा, हर बार का एक एक 1000 क्वेश्चन अपने नज़रों के सामने से गुजारिए, किताबें ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए सैकड़ों। ये नहीं कि भाई ये पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन, यार जो मिल रहा है उस पब्लिकेशन को उठाइए और उसके क्वेश्चंस को एकदम प्रैक्टिस में ले आइए। आप बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे तो एकदम से मेमोराइज हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अब अवसर बढ़िया है, अगर इसमें आपने तीर मार दिया तो अवश्य ही 4600 ग्रेड पे की जॉब होगी। और प्राइमरी के लिए जो परेशान है, 10 साल बाद जाके आप इस ग्रेड पे आओगे, इस रैंक पे आओगे, इस वेतन पे आओगे और इसकी रेपुटेशन पे आओगे, तो वो अभी आपको मिल जाएगा। तो इससे बेनिफिशियरी मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है। जो अभी न्यू कमर है, जिनका अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, उनके लिए तो ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है और इसको चूकना नहीं चाहिए। तो फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।